कि अगर हॉस्पिटल में बेड ना मिले, हॉस्पिटल में दवाई ना मिले, हॉस्पिटल में आईसीयू बेड ना हो, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर ना हो, अगर आम आदमी मास्क नहीं लगाएगा तो उस पर जुर्माना लगेगा। और यूपी में तो अगर दोबारा मास्क नहीं लगाएगा तो 10,000 रुपये का जुर्माना। और क्या योगी बाबा जी ने 10,000 रुपये का रोजगार दिया नौजवानों को? चलो मैं मानता हूं कि वो मास्क उनके लिए जरूरी है, आप तो रैलियों में नहीं लगाते, आपकी पार्टी के लोग तो नहीं लगाते। चलो खैर, मैं ये भी मान लेता हूं कि भाई साफ सरकार है तो सरकार, कानून में सरकार के लिए छूट है, क्योंकि सत्ता का जो दुरुपयोग वही तो आप कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस 71 साल की राजनीति में तमाम पार्टियों की सरकारें रही, तमाम नेता रहे, मैं जानना चाहता हूं देश से कि आप बताएं, देश के लोग मुझे, कि अगर हॉस्पिटल में बेड ना मिले, हॉस्पिटल में दवाई ना मिले, हॉस्पिटल में आईसीयू बेड ना हो, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर ना हो, हॉस्पिटल में जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, मेडिकल फैसिलिटी वो ना हो, तो सरकार पे कौन जुर्माना लगेगा? कौन सी सरकार जवाब देगी इसका? हम लोग किससे सवाल करें? हम लोग किसको पकड़ें? हम किससे बात करें? और इन सब कमी के कारण जब हमारे अपने लोग हमारे बीच से चले जाएंगे, जो बच सकते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं होगी, तो इतने लोगों की जान जा रही है, इनकी जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकारी तंत्र बना किस लिए था? ये लोकतंत्र तो बना इसलिए था, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुनियादी जितना भी सिस्टम बना इसलिए तो बना कि अंतिम व्यक्ति को भी सुविधा दी जा सके, अंतिम व्यक्ति को भी जो है वो सुविधाएं, वो अधिकार मिले जो सभी लोगों को है। तो हम लोग किससे सवाल करें? आम आदमी किसके पास जाए? आम आदमी किसका गिरबान पकड़े? किससे सवाल करे? किसके आगे अपना दुखड़ा रोए? किसके आगे आंसू बहाए? किसकी गाड़ी के आगे लेटे? सीएम की गाड़ी के आगे, पीएम की गाड़ी के आगे? कहां जाए आदमी जब वो अपनों को खोता है? ऐसे समय में कौन जवाब देगा? मुख्यमंत्री जवाब देंगे? प्राइम मिनिस्टर जवाब देंगे? जब आप सवाल करेंगे, आप मुद्दों पे सवाल करेंगे, इधर आप सवाल करेंगे तो वो आपको नक्सली कह देंगे, खालिस्तानी कह देंगे, आतंकवादी कह देंगे, देशद्रोही कह देंगे। आप सवाल करोगे मुद्दों पे तो वो ले आएंगे धर्म, वो ले आएंगे छद्म राष्ट्रवाद, वो ले आएंगे हिंदू मुसलमान, वो ले आएंगे, अगर इससे भी काम नहीं चल रहा तो वो ले आएंगे भारत पाकिस्तान, वो ले आएंगे शमशान कब्रिस्तान। ये सब बातें लाके और मुद्दों को पीछे हटा देंगे। ये देश की जो है ये आम समस्या है। ये जो मैंने कहा आपसे, जब भी आप सरकार सवाल करोगे तो सरकार, मीडिया के लोग इस पर चर्चा कर देंगे। अभी तो आप आने वाले कल में देखना कि जैसे चुनाव खत्म होंगे तो हो सकता है कि मीडिया गायब भी कर दे इस मुद्दे को, मीडिया दिखाए ना, क्योंकि आपको तो वही पता लगता है ना जो मीडिया दिखाती है देश के लोगों को। सोशल मीडिया वाले तो नहीं जा सकते हैं कि क्या क्या अस्पताल के अंदर हो रहा है। अब तो हालात भयावह हो गए हैं, डरावने हो गए हैं। और चोर बाजारी तो देखिए कि लाशों से भी पैसे वसूले जा रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि क्रिमिनेशन के नाम पे, अंतिम संस्कार के नाम पे किस तरह लूट मची हुई है। ये वही लोग हैं जो आपको भगवान से मिलाते हैं, जो आपकी बात भगवान से करते हैं, और इनको अपना घर चलाने के लिए आपकी लाशों से भी पैसे चाहिए। सवाल ये नहीं है राजनीति किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है। राजनीति इसलिए है कि प्रदेश में या देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी वो सुविधाएं मिले जिसका वो हकदार है, भारत का नागरिक होने के कारण। कौन सी सरकार दे रही है? किस सरकार ने दिया? और सरकार क्यों नहीं दे रही है? कॉन्स्टिट्यूशन देता। मैं तो अपने भाषण में भी कहता हूं कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय, ये 8 चीजें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सरकार की जिम्मेदारी बनती कि दे, लेकिन क्यों नहीं देती सरकार है? क्योंकि उनको पता है ना, जब वोट का समय आएगा
तो हम हिंदू मुसलमान पे बात करेंगे, हम मंदिर मस्जिद पे बात करेंगे, हम भारत पाकिस्तान पे बात करेंगे, हम शमशान कब्रिस्तान पे बात करेंगे, हम धर्म पे बात करेंगे और धर्म की अफीम चटाएंगे लोगों को। तो ये डरावना है। हमें एजुकेशन पे बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार धर्म की बात करेगी। हम रोजगार की बात करेंगे, सरकार जो है राष्ट्रवाद की बात करेगी। हम बेहतर इलाज की बात करेंगे, हॉस्पिटल की बात करेंगे, अस्पताल बनाने के, अस्पताल में सुविधाओं की बात करेंगे, तो वो मंदिर मस्जिद पे बात करेगी। हम बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा पे, तो वो बात करेगी भारत पाकिस्तान पे। ये मीडिया का चरित्र है, जिसको कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम बात करेंगे सुविधाओं पे जो अंतिम व्यक्ति को मिलनी चाहिए, तो सरकार बात करेगी, सरकार कहेगी कि आप देशद्रोही हो, आप आतंकवादी हो, आप खालिस्तानी हो, आप नक्सली हो, झूठे मुकदमे लगाएगी, जेल डाल देगी। चुनाव, मोदी जी, अमित शाह जी चुनाव प्रचार नहीं रोकेंगे, वो चुनाव पे भी बैन नहीं लगाएंगे, चुनाव रोकने की बात नहीं करेंगे। चलिए, चुनाव प्रचार मत रोकिए, चुनाव पे बैन मत लगाइए, लेकिन पूर्व सुबह के शाम समय जो है चुनाव में सभा करेंगे लाखों लोगों की, रोड शो करेंगे। इनकी तो भाजपा के लोगों की तो इंसानियत भी चली गई। अमित शाह आज भी रोड शो कर रहे हैं और शाम को आके प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी। और आपकी रैलियों में जब आप लाखों लोगों के साथ रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तब यहां ये बुनियादी जो मुद्दा है, ये भाजपा के लोग जो हैं, आरएसएस के लोग हैं, सत्ता के भूखे लोग, जिनको लाशों पे मिले, जिनको झूठ बोल के मिले, जिनको लोगों को गुमराह करके मिले, जमूले बोलकर मिले, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और इसलिए इनको चुनाव चाहिए। जब WHO ने गाइडलाइन जारी कर दी थी कि ये जो सेकंड इसकी वेब आएगी, ये जो दूसरी बार इसका प्रकोप होगा, दूसरी बार जो ये फैलेगा, तो ये बहुत विनाशकारी होगा। तो पिछले 1 साल में सरकार ने किया क्या? PM केयर फंड का पैसा कहां गया? कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगे? कितने नए हॉस्पिटल बने? कितने वेंटिलेटर तैयार हुए? कितने ICU के बेड बने? कितने जो अन्य इक्विपमेंट है वो तैयार हुए, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और मास्क, सब चीजें। और गजब की बात तो देखिए कि भारत में वैक्सीन की शॉर्टेज है। यहां तो सरकार ने कह दिया कि पहले जो 157 रुपए में सरकार को मिल रहे थे, वो 600 रुपए में, 500 रुपए में जाएगी। तो ये मोदी जी तो अभी पिछले साल से दुगनी बांग्लादेश को और पता नहीं किस किस देश को, पाकिस्तान को भी इनको भेज रहे थे ऑक्सीजन। और आज हमारे हालात, देश में हालात देखिए, आज जरूरत है खरीदनी पड़ रही है, मंगानी पड़ रही है। तैयारी क्या है सरकार की? सरकार वाहवाही लूटने के चक्कर में, सरकार जो है सत्ता में आने के चक्कर में, सरकार बनाने के चक्कर में, और ये सब चीजें कर रही है। इसका नुकसान किसे झेलना पड़ रहा है? आम आदमी को। और वह आम आदमी किससे सवाल करे, किस सरकार से पूछे? बड़ी बड़ी 3000 करोड़ रुपए की पटेल साहब की मूर्ति लगाने से गरीबों की जान बच जाएगी क्या? स्टेडियम बनाने से गरीबों की जान बच जाएगी क्या? 4000 करोड़ रुपए कुंभ में लगाने से गरीबों की जान बच जाएगी क्या? और जो आज हालात हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर अस्पताल वाले कहते हैं कि गरीब आदमी लेके आए अपना, तब पेशेंट भर्ती होगा। तो कितना रोजगार दिया सर आपने? कितने लोगों को जो है आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, देश की GDP कहाँ है, क्या बताना पड़ेगा आपको? माइनस में चल रहे हैं आप लोग। आम आदमी पे खाने को रोटी नहीं, वो कहां से लाके इलाज के लिए पैसे? और उसकी जिंदगी, राइट टू लाइफ की कौन जिम्मेदारी लेगा? ये सरकारों के अलावा कौन पे 302 का मुकदमा क्यों ना दर्ज हो? क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है? ये जो अरबपति खरबपति बन गए नेता, इनके बड़े बड़े कार्यालय बन गए, ये जो पैसा कहां से आया इनके पास? ये लोगों पे दवाई के पैसे नहीं है, लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है। बीजेपी को, भाजपा के लोगों को सरकार बनानी है, बंगाल में चुनाव लड़ना है। अगर उसमें कोरोना संक्रमण फैल जाएगा, लाखों लोगों की जान जाएगी, कोई मतलब नहीं है। इनकी जो हवस है, सत्ता की भूख जो है, वो पूरी होनी चाहिए। तो मेरा आपसे भी ये कहना है कि आप, कुछ लोग जो हैं देश में निजीकरण पे बहुत खुश थे कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। ये लोग काम नहीं करते हैं, सरकारी वाले जो हैं ये हाथ पे हाथ धर के खाते हैं। और सर, अब कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल आपको एडमिशन दे रहा है? अब तो आप सरकारी के भरोसे हैं। सारे अधिकारी कर्मचारी, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर वो पुलिस हो,
या प्रशासन के लोग हो, आप तो उनके भरोसे हैं, आपको तो प्राइवेट चाहिए था। आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि इससे तो जो है मकारे लोग जो हैं उसमें रूलिंग में बैठे हुए हैं सरकारी की वजह से, ये तो बंद होना चाहिए। और आप आज जब आपके पिताजी हॉस्पिटल में हैं और आप इलाज का खर्चा नहीं जुटा पा रहे हैं, आपकी माँ हॉस्पिटल में, आपकी बहन हॉस्पिटल में, आपकी पत्नी हॉस्पिटल में, आपका बच्चा हॉस्पिटल में है, तो सर अब कौन से सरकारी वाले को गाली देंगे? ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग के काम नहीं चलेगा। ये जो देश के जो लोग हैं, ये चुनाव के समय अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और ये सवाल नहीं करते हैं। निजीकरण पे खुश होने वालों से मैं दोबारा पूछना चाहता हूं, सर अब जहां आपकी आय इतनी अच्छी नहीं है, आपको तो पता है ना कि प्राइवेट वाले तो अभी किसी की गाड़ी भी रख ली, वो डेड बॉडी नहीं दे रहे थे तो किसी की गाड़ी भी रख ली उन्होंने कि भाई गाड़ी छोड़ जाओ, गाड़ी हम लोग सीध रखेंगे अपने पास, अगर जब पैसे चुका दोगे तब ले जाना। ये प्राइवेट